दोस्तों नमस्कार। और कैसे हो आप सभी। आई होप आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यह सही है कि हर कोई खुद की प्रशंसा करना चाहता है, परंतु यदि वह हमेशा ही ऐसा करता है एवं दूसरों की भी निंदा करता है तो वह खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। वह धीरे धीरे अंधकार में चला जाता है। मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं हैं उन पर भी विश्वास कर लेता है। व्यक्ति की यह आदत उसका जीवन बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल KP वॉइस स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपके साथ कुछ ऐसी बातों को साझा करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारी वीडियो कहानी अच्छी लगे तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कई बार ज़िंदगी में ऐसे समय आता है कि आपको लगता है कि शायद मैं सही नहीं, मुझ में यह कमी है, शायद मुझे उसी तरह होना चाहिए था। कभी आत्मविश्वास डगमगाता है। यकीन मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक व्यक्ति यूनिक है। आप जैसा कोई नहीं है। अपनी अहमियत को समझें, बस बेहतर करने का प्रयास जारी रखें। जैसी संगत रखते हैं वैसी ही रंगत बननी पड़ती है। दोस्तों, सिगरेट पीकर तो देखते हैं कि कैसी होती है। एक बार इसका स्वाद तो ज़रूर चखना चाहिए। स्वाद नहीं, धुआं नाक से निकालना है या मुंह से। ऐसी संगत मिल जाए तो समझिए बर्बादी अब दूर नहीं है। दूसरों से तुलना करते हैं, उनकी बेटी के इतने मार्क्स आए हैं और तुम्हारे इतने कम आए हैं, मुझे भी चाहिए, फिर बस क्या। ऐसे में भी बर्बादी शुरू हो जाती है। आपकी असफलता का भांडा दूसरे के सर पर फोड़ना अगर यह आदत है तो फिर कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे ज़रूरी होता है अपनी जीवा पर कंट्रोल न होना, चाहे खाने में हो या फिर बोलने में। यह निश्चित तौर पर आपको बर्बादी की तरफ ले जाने वाला है। नई उम्र में आते ही सिर्फ प्यार और सेक्स से ही सब कुछ मानकर समय गंवा देते हैं। देश के महान लोग और उद्योगपतियों को कुछ भी न मानकर टीवी एक्टर्स को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। अपने आप को दूसरे से कम आकलन करें। 20 की उम्र में यह सोचने कि अभी तो मेरी मौज मस्ती की उम्र है, बाद में कैरियर बना लूँगा। सिर्फ और सिर्फ डिग्री पाने के लिए पढ़ाई करना, स्किल की कोई खबर ही नहीं है। अपने माँ बाप के संस्कारों को तुच्छ समझना और अपनी होशियारी में ही रहना। हमेशा यह मानना कि यह काम मेरे लेवल का नहीं है। दोस्तों, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। ऐसी कौन बुरी आदत हैं जो एक इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं। बुरी आदत तो बहुत हैं, लेकिन उनके पीछे एक कारण एक ही होता है। किसी भी चीज़ को जब अति हो जाती है तो वह नशायत कहलाती है। सुंदरता, सोशल मीडिया, शराब, गुस्सा करना, पैसा, घमंड, लालच, शक, दोस्ती, प्यार, नफरत, चिंता, ये सब चीज़ें जब दायरे से ज़्यादा होने लगें तो समझो पानी सिर से ऊपर जा चुका है और उससे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो जाता है। इन सब के नशे में लिप्त इंसान अपना तो बुरा करता ही है, लेकिन साथ में औरों का भी बुरा करता है। औरों के बारे में भी गलत सोचना शुरू कर देता है और गलत व्यवहार भी करने लगता है। अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, अतः इनसे बचने की कोशिश करें और ऐसे लोगों से भी दूर रहें जो इनमें लिप्त होते हैं। बुरी आदत एक नहीं अपितु हमारे जीवन में इस समय ढेर हैं। यदि हम एक एक आदत पर ध्यान दें तो इनकी लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी। बुरी आदतों में सर्वप्रथम आदत हमारी टाइम वेस्ट करने की होती है। कहीं भी बैठे हम कितना समय वेस्ट कर देते हैं, जिसके बाद हमको दुख होता है।
सबको नहीं जो समय को ज़्यादा महत्व देते हैं। खाना ज़्यादा खाने की आदत भी काफ़ी नुकसानदायक होता है। खाने की लालच की आदत से हमारा ज़्यादातर चिंतन खाने की इर्द गिर्द ही चलता रहता है, जो सफलता को दूर कर देता है। खाने के चिंतन से आलस की उत्पत्ति होती है, इसलिए खाना आदि सख्त वाली आदत हमारे सबसे खराब आदतों में से एक हो जाती है। सुबह देरी से उठना हमारे जीवन को असफलता से भर देता है। देरी से उठने से हमारी जीवन शैली पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जो कि हमारी दैनिक जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है। सुबह जल्दी उठने से सारा दिन सफलता का अनुभव व ताजगी का अनुभव हमें कर पाते हैं। टाइम से भोजन न करना, टाइम फिक्स न करने की आदत। जब हम किसी कार्य में अपना टाइम को फिक्स नहीं करते तो जो काम 1 घंटे में होना चाहिए था वो कार्य कभी कभार होता ही नहीं है। कभी कभी हम किसी काम को करते हैं जो कि कुछ ही घंटों का होता है, लेकिन हम उसमें 8 से 10 घंटे को ऐसे ही बिगाड़ देते हैं। किसी भी कार्य का टाइम फिक्स करने से वो कार्य तेज़ी से और अच्छे से होता है। यह भी हमारी सबसे खराब अवगुण है, जिससे घिन आती है। अधिक दर्द दांत करने व्यर्थ बोलने का अवगुण महाग्रंथ अवगुण है। ज़रूरत से ज़्यादा जब हम व्यर्थ बात बोल देते हैं तो उससे अनेक तरह की परेशानियां होती हैं। इससे हमारा शारीरिक शक्ति पर भी असर होता है। अंदर मन बोलता रहता है। अधिक बोलना भी बहुत खराब अवगुण होता है। पछतावा करना, जब कोई गलती होती है तो जाने अनजाने में उसका चिंतन करना, मनन करना, ये भी एक अवगुण होता है। एक ही चिंतन करके उसे ख़त्म करना दूसरा है। उस बात को पछतावे के रूप में देखना। पछतावे से ईश्वर हमेशा खुश नहीं होते हैं, वो बदलाव से खुश होते हैं। जो गलती हमने की उसे यदि हमने सबक लिया, उससे सब सीख लिया, तो वह गलती हमारे लिए वरदान का काम करती है। अन्यथा वहाँ ही हम फंस जाते हैं। पछतावा एक बहुत बड़ा अवगुण होता है जिसकी महानफरत आनी चाहिए। वैसे तो अवगुण के बारे में आपको बताएं तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। अभी खास ये बता रहे हैं कि यदि आप कोई भी हैं तो हमें ज़रूर कमेंट में साझा करें। ज़्यादा सोचना, आलस करना, काम पर टालना, बिना सोचे समझे बोलना, दिमाग की गुलामी करना, कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें, वैसे पैसे के पीछे भागना और स्वास्थ्य को अनदेखा करना, अपने आप से अप्रत्यक्ष प्रेम करना। मतलब आप अपने से प्रेम तो करते हैं, पर अगर दूसरे आप पर चाबी भरेगा तो आप गुस्सा प्रेम जो दुनिया जो चाहेगी वो करेंगे। परमात्मा के लिए कोई वक्त नहीं देना, क्योंकि आपने उस काम के लिए रिटायरमेंट का समय रखा है। जितना अधिक इस धरा पर आपका है उतना ही अधिकार अन्य का है, पशु पक्षी पेड़ पौधों का है। इसलिए इस धरती को प्रदूषित ना करें। आपके पास पैसा है इसका मतलब यह नहीं है कि आप धरती के मालिक हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए नरक बना देते हो। अपने संकल्पों का अनुकरण कीजिए, न कि लोगों की अपेक्षाओं के हिसाब से चलिए। इस तथ्य को दिमाग से काम लेकर प्रयोग करिए। यह मनमानी का समर्थन नहीं है। खुद का लाड करना बंद कीजिए। आपके आर्माजोन के बाहर आपका व्यक्तित्व विकास करता है। दिमाग को स्थिर होने से रोकिए। इतिहास की सर्वाधिक अस्थिर चित्त वाली पीढ़ी के हम लोग हैं। यदि लक्ष्य के प्रति एकाग्रता नहीं होगी तो परिणाम भी वांछित नहीं मिलेगा। दूसरों पर विश्वास करना बंद कीजिए। आपकी मम्मी या बाप आपका ज़्यादा साथ नहीं निभा सकती। कुछ भी संसार में मुफ्त नहीं मिलता। अपने भविष्य की जिम्मेदारी स्वयं पर लीजिए। खुद सोचिए अब तुम्हें जीवन में क्या करना है। अपना एक
टारगेट बनाइए, उस टारगेट के अकॉर्डिंग काम कीजिए। तुरंत संतोष मिलने की उम्मीद छोड़ दो। धैर्य, निरंतरता और परिश्रम आपके सच्चे दोस्त हैं। कर्म करने के लिए प्रेरणा पर विश्वास करना बंद करो। रोज़मर्रा की आदतें ऐसी बनाओ जो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में सहायता कर सकें। अपने शहर के साथ दुर्व्यवहार करना बंद करो। स्वास्थ्यप्रद भोजन करो, जिससे आप स्वास्थ्य दिखने के साथ साथ स्वस्थ महसूस करोगे और आपकी सोच भी स्वस्थ होगी। जंक फूड खाकर खुद को भी जंक की तरह ही महसूस करोगे। नकारात्मक लोगों से मत घिरे रहो। हम लोगों को तो नहीं बदल सकते, किंतु उन लोगों को बदल सकते हैं जिनके बीच स्वयं को नकारात्मक लोगों से घिरे रहते हैं। जो ऐसे लोग जो स्वयं को नकारात्मक में घिरा रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता मालूम नहीं होता है। बदलाव को रोको मत। अतीत के साथ चिपके रहने से पीड़ादायक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। असफलता से डरना मत। अगर आप असफल नहीं हो रहे हो, असफल हो के इसका मतलब आप पर्याप्त परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं। ये बातें हमें कोई नहीं सिखाता। ज़िंदगी के बसंत और सावन ही अपने फूलों और कांटे को ऐसी फुहारों से भिगो देते हैं, जिनसे पैदा हुए खट्टे मीठे अनुभवों या तो हमें निखार देते हैं या हमें बिखेर देते हैं। साहस और सूझबूझ साथ हैं तो देर सवेर सफलता का शिखर उपहार स्वरूप अवश्य मिलता है। आज के समय में बहुत से युवा अपने कैरियर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, जिससे उनको शारीरिक और मानसिक नुकसान हो रहा है। बहुत से युवा लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपना बहुत ज़्यादा समय ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। दूसरी आदत नशे की है। युवाओं की बर्बादी के पीछे नशे का सबसे बड़ा हाथ होता है। लड़कों के साथ लड़कियां भी नशे की आदी हो गई हैं। तीसरी चीज़ होती है जो कि सोशल मीडिया की लत। बदलते समय के साथ युवा इसमें अपनी ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे उनको मानसिक तौर पर नुकसान हो रहा है। चौथी आदत है सेक्स समस्या। आज के लड़के लड़कियों के साथ गलत काम करने की वजह अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे शारीरिक शरीर नुकसान होता है। अगर लड़कियों की बात करें तो कम उम्र में ही ऐसा काम करने लगती हैं जो कि उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी कौन सी 5 आदतें हैं जो आपका जीवन बदल सकती हैं? सुबह जल्दी उठना सीखो। सुबह के समय गर्म पानी पिएं। गर्म पानी वसा के जमाव सहित विषायुक्त पदार्थों को पीने से शरीर में रक्त का संचार होता है, जो अतः शरीर में रक्त परिसंचारण में सुधार करता है। दौड़ना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दौड़ने से जीवन के प्रति नज़रिया बदल सकता है और इसमें मुझे अपने जीवन को आकार देने में मदद मिलेगी। मैंने हमेशा जिम जाना पसंद किया, तब तक कि अपने कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकल पाया और दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ने ने मानसिक वातावरण और दृष्टिकोण को अपने वश में कर सोच को स्पष्ट किया। जब दौड़ रहा होता है, जब हमारा दिमाग और शरीर काम और जीवन की सामान्य बाधाओं से बाहर होता है। अपने पूरे दिन की योजना बनाएं। अपनी डायरी को साथ लेकर बैठें। एक समय सारणी बनाएं जिसमें आप एक निश्चित समय और निश्चित विषय पर अनेक कार्यों के लिए समय निर्धारित करते हैं। सुबह में एक चेकलिस्ट बनाने में आपको उन कार्य और लक्ष्यों को समझने में मदद मिलेगी जो आपको पूरे दिन करने की आवश्यकता होती है। बिस्तर पर जाने से पहले रात में आप सूची के माध्यम से जान सकते हैं और जांच भी सकते हैं आपने कितना हासिल किया है। सूची में प्राथमिकताएं निर्धारित करें। अगर मेरे पास करने के लिए मेरी सूची में 10 आइटम हैं तो 2 अन्य सभी वस्तुओं को एक साथ रखने से अधिक महत्वपूर्ण होगा। मैं अपनी सूची में नीचे जाता हूँ और अपने लक्ष्यों को कार्यों को रैंक करता हूँ। सकारात्मक सोचें। याद रखें, असुरक्षित लोग दूसरे से उत्सुकता और संपर्क करते हैं।
यह महसूस करते हुए कि उन्हें यह साबित करना है कि वे दिलचस्प हैं। मैं अपनी मेमोरी बैंक को सकारात्मक विचारों से भरा रखता हूँ और जब मुझे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो मैं उन्हें ले आता हूँ। नाश्ता कभी मत छोड़ो, यह आवश्यक है। अगर मैं सुबह अच्छी तरह से नाश्ता नहीं खाता हूँ तो दोपहर की शुरुआत में थकान का अनुभव होगा। यह सिर्फ मेरी उत्पादकता में को मारता है। साफ और उचित कपड़े पहनें। हमेशा सही और मानसिकता में आने के लिए हर सुबह साफ सही कपड़े पहनने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण कार्य सबसे पहले करें। मैं सबसे महत्वपूर्ण कार्य को पहले करता हूँ। मैं तुरंत अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर शुरू होता हूँ और उस पर ध्यान केंद्रित करता हूँ और उनके पूरे होने तक किसी और चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं करता हूँ। सच बोलने की आदत जीवन में आपको अकेला कर देती है। सरल होने की आदत जीवन में आपको मूर्ख समझा जाता है। निष्पक्ष होने की आदत जीवन में कई बार अपनों को दूर कर देती है। ईमानदारी की आदत आपके जीवन में खतरे पैदा करती है। आप बेईमानों की अपेक्षा बहुत पीछे रह जाते हैं। निस्वार्थ होने की आदत जीवन में कई बार दूसरों की मदद बिना अपने बारे में सोचे करने से स्वयं संकट में पड़ जाते हैं। उपरोक्त आदतों के परिणाम स्वयं के अनुभव से होने चाहिए, लेकिन पूर्ण विश्वास है कि परिणाम से डरे बिना इस प्रकार के कर्म करते रहने पर अंत में एक सार्थक जीवन जीने इस दुनिया से यही आशा करता हूँ। झूठ नहीं बोलो। पहले व्यक्ति मज़े में झूठ बोलता है, फिर यह एक बुरी आदत बन जाती है। जैन ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि झूठ व्यक्ति की स्थिति ऐसी होती है कि उसका स्वयं का पुत्र भी विश्वास नहीं करता है। चोरी मत करो। सिर्फ सामान की चोरी करना ही चोरी नहीं है, अपितु किसी से कुछ भी छुपाना अथवा धोखा देना आदि भी इसी की सूची में आता है। धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर दूरता गबन करना, धोखा देना यह आदत बन जाती है। हिंसा करना। क्रोध व्यक्ति का मित्र नहीं है। संसार में कोई अपनी बात मनवाने के लिए तो कोई अपना पेट भरने के लिए हिंसा करता है। हिंसा व्यक्ति अनुशासनहीन ही नहीं, क्रूर भी बन जाता है। यह अलग बात है कि स्वयं या अपने परिवार की रक्षा के लिए जो न्यूनतम हिंसा की जाए तो इस सूची में नहीं आता, परंतु अहिंसा का अर्थ यह नहीं है कि यदि कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दिया जाए। अहिंसा के सच्चे सूत्रधार भगवान महावीर थे, जिन्होंने अहिंसा का सही अर्थ सभी को समझाया। अत्याचार को सहना भी हिंसा ही है, इसलिए अत्याचार को नहीं सहना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। धन्यवाद।